जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को 24 अवतारों का वर्णन किया। उनमें 10 जो मुख्य अवतार थे उनका वर्णन किया और अंत में भागवत कथा जो हुई उसका भी, भागवत का जो है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। अब आज के प्रसंग में शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज जिस भागवत का आपने वर्णन किया और आपने कहा था कि मैं यथा गति यथा मति यथा शक्ति सुनाऊंगा, तो महाराज आज हमें आप वही कथा सुनाइए। शौनक उवाच। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्याम यदाह भगवान सुकः। शौनक जी बोले कि वक्ताओं में श्रेष्ठ, हे महाभाग्यशाली सूत जी महाराज, जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। उस कथा के बारे में और भी उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संगीतां मुनिः। कहते हैं इयं कथा, इयं भागवती कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता। महाराज ये कथा किस युग में हुई? स्थाने वा, किस स्थान पर हुई? केन हेतुना, और किस कारण से हुई? कुतः संचोदितः कृष्णः, व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस भागवत की रचना की? कृतवान सात्वतां मुनि, राजा परीक्षित ने मुनि बाबा को कैसे पहचाना? राजा परीक्षित ने भागवत कथा क्यों सुने? महाराज जब इतनी बातें पूछी तब फिर शौनक जी महाराज कहने लगे, शौनक जी महाराज कहने लगे कि दृष्टानुयान्तमृतिमात्मजमाप्यनग्नं देव्योरिया परिददुर्न सुतस्य चित्रं तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। दृष्टवा देख करके, किनको देख करके? व्यास जी महाराज जा रहे थे ना सुखदेव जी के पीछे, तो सुखदेव जी जब आगे आगे जा रहे हैं तो उनको देख करके और सरोवर में स्नान करने वाली महिलाओं ने उनसे कोई लज्जा नहीं थी, लेकिन उनके पीछे पीछे जो चल रहे थे व्यास जी महाराज, अनुयान्तम ऋषिम दृष्ट्वा, पीछे पीछे चलने वाले जो व्यास जी महाराज उनको देख करके, और जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। जब वस्त्र धारण कर लिए, लज्जावश व्यास जी महाराज को देख करके जब महिलाओं ने वस्त्र धारण कर लिए, तो व्यास जी महाराज ने पूछा कि भाई आप जो है कैसी लज्जा करते हैं आप मेरे से? मेरा जो जवान पुत्र है वो आगे निकल गया, उसकी तो आपने लज्जा की नहीं, और आप मुझसे लज्जा कर रहे हैं। तो कहते हैं मुनौ पृच्छति, मुनु के द्वारा पूछने पर, कहते हैं जगदु, वो जो महिलाएं थी वो कहने लगी कि महाराज आपके अंदर तो स्त्री पुंविदा तव अस्ति, स्त्री और पुरुष के भेद को आप तो जानते हैं। आप चूंकि गृहस्थी हैं इसीलिए आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं, किंतु विविक्त दृष्टि है ते सुतस्य न, लेकिन जो तुम्हारा जो पुत्र है उस तुम्हारे पुत्र के तो मन में और उसके दिमाग में स्त्री और पुरुष का भेद का भी जानकारी नहीं है। वो तो ऐसा परमहंस है, मुनि है, समदृष्टा है, इसीलिए उस तुम्हारे बच्चे के दिमाग में
स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है। फिर शौनक जी महाराज पूछते हैं, कथम आलक्षित पौरई पौरई सह कथम आलक्षित। महाराज सुखदेव जी महाराज तो जो कुरुजांगल नाम के देश हैं वहां पहुंच करके और हस्तिनापुर में घूम रहे थे, तो पौरई कथम आलक्षित है, पूर्ववासियों ने, नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। संप्राप्त है कुरुजांगलान, वो कुरुजांगल नाम के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, घूम रहे थे, तो लोगों ने उसे कैसे पहचाना। उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज सावे। हस्तिनापुर में तो वो बिल्कुल पागल और गूंगे और बहरे की तरह विचरण कर रहे थे, तब महाराज उनको कैसे पहचाना। फिर पूछने लगे कि कथम वा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रेषा सात्वती स्तुति। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह, पांडवेयस्य राजर्षि जो पांडव नंदन है महर्षि परीक्षित, परीक्षित का यानी मौनी बाबा सुखदेव जी महाराज के साथ संवाद कैसे हुआ। संवाद कथम, संवाद कैसे हुआ। और यत्रेषा सात्वती श्रुति, जिस संवाद में यह भागवत कथा कही गई, वो भागवत कथा महाराज इन मौनी बाबा और सुखदेव जी के बीच में इनका संवाद कैसे हुआ। स सम्राट कश्यवा हेतु पांडुनाम मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। स सम्राट कश्य हेतु, और वो राजा परीक्षित भी महाराज, राजा परीक्षित जी भी किस कारण से प्रायोपविष्ट है गंगायाम, महाराज गंगा के किनारे आ बैठे। जो परीक्षित जी महाराज है वो तो पांडुनाम मानवर्धन है, पांडवों के मान को बढ़ाने वाले थे। वे किस कारण से, अधिराट श्रियम अनादृत्य, अधिराट श्रियम अनादृत्य, महाराज जो साम्राज्य है उस साम्राज्य लक्ष्मी को जो है उन्होंने परित्याग कर दिया, और साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वो गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर के क्यों बैठ गए। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानि यदनानि शत्रवः। कथं सवीरः श्रियमंगदुस्त्यजं युवै सतोत्रेष्टुमहो सहासुभिः। वो कोई सामान्य राजा नहीं थे। कहते हैं यत्पाद निकेतनम, उनकी जो चरण चौकी है, कहते हैं महाराज उस चरण चौकी को अन्य जो राजा लोग थे वो उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, और अपनी सुरक्षा के लिए धन दे करके, महाराज को धन दे करके और अपनी सुरक्षा के लिए उनकी चरण चौकी को प्रणाम करते थे। कथम सवीरः, वो एक वीर युवक थे। फिर उन्होंने श्रियमंग दुस्त्यजाम, हे सूत जी महाराज, दुस्त्यजाम श्रियम, अपनी जो बड़ी दुस्त्यज जो राज्य लक्ष्मी है उस राज्य लक्ष्मी को, और युवई सतोत्रेष्टुमहो सहासुभी, अशुभी सह, महाराज प्राणों के साथ त्याग देने की इच्छा क्यों की। महाराज राजा परीक्षित ने अपने राज्य लक्ष्मी को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्यागने की इच्छा क्यों की। वो गंगा जी के तट पर आकर के और क्यों अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। इतने प्रश्न शौनक जी महाराज ने पूछे। जब शौनक जी महाराज ने पूछे तो अब सूत जी उनका उत्तर देने लगे। सूत उवाच, सूत जी कहने लगे कि द्वापरे समनु प्राप्ते, महाराज जब द्वापर का समय आया, सतयुग त्रेता द्वापर,
जो तृतीय युग पर्ये, तृतीय युग पर्ये जो ये वर्तमान चतुर्युगी है, उस चतुर्युगी के तीसरे युग में, पहला द्वापर, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता और तीसरा फिर द्वापर, जात है पराशरात योगी वासव्याम कलिया हरे। द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या, वसुकन्या जो सत्यवती है, सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। जब व्यास जी महाराज का जन्म हुआ तो महाराज उन्होंने, व्यास जी महाराज ने वेदों के विभाग किए। पहले सारे एक ही वेद था, उन वेदों को उन्होंने वर्गीकरण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सारे के सारे उन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। एक दिन जो है व्यास जी महाराज वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। हम आपको व्यास जी महाराज के निवास का थोड़ा सा परिचय दे दें। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, फिर भी जो बद्री विशाल धाम है उस बद्री विशाल धाम के आगे वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और वहीं व्यास जी महाराज की गुफा है और वहीं पर वो विराजते हैं। आज भी जो भी बद्रिकाश्रम जाते हैं वो व्यास गुफा पर जरूर जाते हैं और उस सरस्वती नदी को जरूर देखते हैं। तो कहते हैं स कदाचित, कदाचित का मतलब यहाँ एक दिन, से का मतलब हुआ व्यास जी महाराज सरस्वत्या शुचि जलम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के पवित्र जल का उन्होंने क्या किया, आचमन किया। विविक्त देश आसीन, वो तो आज भी एकांत स्थान है। आज के 5000 वर्ष पहले तो बहुत एकांत रहा होगा, वहां तक जाना ही मुश्किल, दुर्गम। आज के 50 साल पहले भी दुर्गम, किंतु अब जैसे वहाँ पर अब सड़क बन गई है, अब वाहन आते जाते हैं फिर भी जगह जगह पहाड़ों के टूटने का भय बना रहता है, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो भी जाती है। तस्सेवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यगात् आश्रमं प्रागुदारितम्। तस्सेवं खिलमात्मानं, श्री वेदव्यास जी ने वेद व पुराणों को लिखे, फिर उन्होंने अपने आप को अपूर्ण सा माना। तस्सेवं खिलम, खिलम इति अपूर्णम, खिल का जो विलोम शब्द है वो बनेगा अखिल। अखिल का मतलब संपूर्ण और खिल का मतलब अधूरा। इस प्रकार अपने आप को, अपने आप में एक अधूरापन महसूस करते हुए जब उन्होंने वेद पुराण सब की रचना की, तो भी अपने आप को अधूरा सा मान करके खिद्यतः है, खिन्न होने लगे, उदास हो गए। जब उदास हो गए तो उसी समय कहते हैं प्राग उदारितम आश्रमम, जिसका हमने वर्णन पहले कर दिया है कि व्यास जी महाराज का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे है। ऐसे उस आश्रम में कहते हैं कृष्ण से नारदो अभ्यगात, कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज के पास नारद जी महाराज गए। नारद जी महाराज जब पहुंचे तो महाराज तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। तम अभिज्ञाय, नारद जी को आया हुआ जब देखा तो व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। मुनि प्रत्युत्थाय, कहते हैं आगतम तम
आने वाले उन महाराज को देख करके और व्यास जी महाराज उनके स्वागत में खड़े हो गया है। और सुरपूजितम नारदम, देवता भी जिनकी पूजा करते हैं ऐसे नारद जी महाराज की उन्होंने विधिवत पूजयामास है, बड़े विधि विधान से नारद जी महाराज की उन्होंने पूजा की। और इस प्रकार यहाँ चतुर्थ अध्याय विराम लेता है।